अपने मुँह मिट्ठू बनने से नहीं होता। एक जगह में था, वहां कहा कि जहां देखो वहीं अली 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 कहता है, ये क्या तरीका है। तो मैं स्टेज पे आया, मैंने कहा हमारी भुट्टी में मसलके आला हजरत पिलाया गया पहली किताब जो बदरे मिल्लत जिन्होंने दुनिया में दूसरी समान है आला हजरत दूसरे नंबर की किताब लिखी, वो लिखा है सुन्नी और अहले सुन्नत व जमात के नारे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उसके बाद नारे हैदरी। तो हम अली 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 नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 हजरत, जी जी बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। हम अली अली नहीं कहेंगे तो नबी नबी भी नहीं कह पाएंगे। जो अली अली नहीं कहता वो नबी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ज़ियाई, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह 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 हजरत, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हर चीज को बैलेंस रखने की जरूरत है। आलिम का मकाम बहुत बुलंद है तो हाफिज का मकाम भी बहुत बुलंद है, सिद्दीक अकबर का मकाम बहुत बुलंद है तो मौलाए कायनात का मकाम भी बहुत बुलंद जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली का मकाम अबू बकर के बाद है ना, तो फिर अमीर मुआविया से मुकाबला कैसे करते हो। जी, हजरत अली का हजरत अमीर मुआविया से कोई मुकाबला है। अरे बोलो ना भाई, है ही नहीं। निस्बत खाकराबा आलम पाक, हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये तय है कि सबसे अफजल खुलफाए अरबा बितरतीब अशरे मुबश्शरा, फिर असहाबे बद्र हैं, फिर असहाबे बैअते रिजवान हैं। इसमें कहीं अमीर माविया है? आप बताइए। इस अमीर माविया से बुग़्ज़ नहीं रखा जाएगा, अमीर माविया का अदब किया जाएगा, अमीर माविया की सहाबियत का इकरार किया जाएगा, बेशक बेशक, अमीर माविया के राशिद व मुर्शिद होने का कौल किया जाएगा, बेशक, उनसे नफरत नहीं की जाएगी मगर मोहब्बत तो अली से की जाएगी, मोहब्बत तो अबू बकर से। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये फलसफा है, समझने की जरूरत है। मोहब्बत करना और है और बुग़्ज़ रखना। तो जो मुहिब्बे अहले बैत होगा वो कभी भी सहाबा से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, बेशक और हजरत। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा सुभान अल्लाह हुजूर, वो मुहिब्बे अहले बैत नहीं हो सकता है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तो आइए माशाअल्लाह, बैठे आप लोग, सब लोग बैठे हैं आराम से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। आप करीब से समझिए बात को। देखिए, तकरीर स्टेज की जलसों की बहुत सारी होती है माशाअल्लाह जी हजरत। और मेरे साथ ये पहला हादसा नहीं, जैसा कि हमारे मेहरबान कह चुके हैं, जिसको खसूसी बना देते हैं उसका खसूसी काम भी कर देते हैं। मगर मौलाना कारी सुबहानी साहब क़िबला ने बनाया खसूसी किसी और को था, काम मेरा किया। अब बेचारे वो मजबूर थे क्योंकि जिनको उन्होंने खसूसी बनाया था उनके साथ हादसा भी इसी वजह से हो चुका कि ट्रेन पहले थी जी। हमारी ट्रेन प्रोग्राम देने के बाद पहले नहीं रहती, दिया ही क्यों था जब इतनी जल्दी थी। अज़ैफ़ वसीर मेहमान कैदी होता है, मेहमान कैदी होता है। मेजबान जहां बैठे वहीं बैठ जाए, एसी ना पूछे,
जी। और अगर एसी लगी है इत्तेफाक से बंद है तो इस्लामी अखलाक में ये भी हलाल नहीं है कि पूछे क्या भूल गए चालू करना। इसलिए कि हो सकता है हालात बदल गए हों, उसकी मशीन उसका कंडेंसर खराब हो, ना बदला हो, आप पूछें उससे, उसकी दिलाजारी हो, उसकी बेइज्जती हो सकता है सिर्फ डिब्बा लगाओ, रोटी नहीं आई, दाल चावल सब्जी गोश्त आ गया, आप मत पूछिए क्या रोटी नहीं पकी है। जी जी जी। सुभान अल्लाह, एक खाना पेट भरने के लिए आ गया, दूसरा क्यों पूछते हैं। अज़ैफ़ असीर मेहमान कैदी होता है, मगर ये तो यहाँ परिजादे आते हैं स्टेज पर जी, और उनके साथ कुछ दूध की शक्ल में भी लोग आते हैं नोटों से गड़े हुए। ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है, मगर कमी उनकी नहीं आपकी है। जो मौलवी नजराना तय करके आता है आप उसे बुलाइए, सारा पैसा दीजिए, स्टेज पर लाइए, हार फूल का नहीं किसी और चीज का पहना के लिफाफा जेब में रख के मुंह में ठूस के रुखसत कर दीजिए। अल्लाह, तेरी तकरीर की जरूरत नहीं, तेरी तकरीर की जरूरत गलती आपकी है कि इस दीन फरोश और मिल्लत फरोश से आप तकरीर सुनते हो। क्या आपने फखरुल कुर्रा, इमामुल कुर्रा, मुजव्विद आज़म हिंद और उनके वालिदे गरामी हजरत अल्लामा कारी मुहिब्बुद्दीन साहब की जिंदगी नहीं देखी है? अपने घर में बैठ के दर्स देते थे। कहाँ दर्स देते थे? अपने घर में बैठकर दर्स देते थे, और वहीं से उन्होंने वो खिदमात अंजाम दे दी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं दे। बेशक बेशक, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं दे सकती। बात बीच बीच में बदल जाती है। मैं वहीं फिर आ जाऊं कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे और हजरत जिब्रील अमीन भी सुनाते थे। आखिरी बार जब जिब्रील अमीन आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, जिब्रील ने भी सुनाया, तो उस वक्त एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पूरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी रमजान में सुनाया। तो जब 70 सहाबा जंगे यमामा में शहीद हो गए, फारूक आजम ने गुजारिश किया, ऐ खलीफे रसूलुल्लाह अमीरुल मुमिनीन सिद्दीक अकबर, कुरान को जमा कर दीजिए, कुरान को इकट्ठा कर दीजिए। फरमाते वो काम मैं से कैसे करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हत्ता शरहल्लाहु सदरा, खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरा इंशराहे सद्र फरमाया, मैं भी राजी हो गया। तो मैंने तमाम के बारे सहाबा में से किसी को नहीं बुलाया, तलहा को नहीं बुलाया, अली को नहीं बुलाया, उस्मान को नहीं बुलाया, जुबैर को नहीं बुलाया, अबू मूसा अशअरी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। अगर बुलाया तो एक हाफिज़े कुरान ज़ैद बिन साबित को बुलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। किसको बुलाया? हज़रत ज़ैद बिन साबित। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, माशाअल्लाह। मैं अली का, मैं इल्म का शहर हूँ और अली। इससे लोग ये समझते हैं कि हजरत अली का इल्म अबू बकर से ज्यादा। माअज़ल्लाह, ऐसा नहीं है। हजरत अबू बकर इल्म में भी ज्यादा है, तकवा में भी ज्यादा है, हर चीज में ज्यादा है। और कोई तनासुब ही नहीं है, कोई मुनासबत ही नहीं है। मुकाबला क्यों करते हो आप? मुकाबला क्यों करते हैं? मैंने पहले हदीस पढ़ के सुनाया, कान युफ्तियान, सिर्फ 2 लोग फतवा देते थे, बुखारी शरीफ में है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं 2 लोग फतवा देते थे, अबू बकर और उमर। आप गौर करिए, बहकिए नहीं, लेकिन हदीस सही है। ये बाज़ इल्लतें हैं जिसको मुहद्दिसीन ने दूर किया है।
अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, तो मौलाए कायनात को बुलाना चाहिए था, उस्मान जुन्नूरैन को बुलाना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हजरत जुबैर मौजूद थे, अमीन उम्मत मौजूद थे, उनको बुलाना चाहिए था जी। मगर किसी को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को। वो कौन थे? मुफ्ती साहब जो कहते वो मैं नहीं कह सकता, हाफिज थे। मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, तो वो कैसे कह सकता हूं? अल्लाह करे ऐसा मुफ्ती न बने। किसको बुलाया? हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को। और पहली बार कुरान जब मुसहफ की शक्ल में बैन दफ़्फ़तैन जमा किया गया, दो जिल्दों के दरमियान कुरान को इकट्ठा किया गया, सहाबाए कराम मस्जिद नबवी में कुरान ले कर आते, अपने साथ गवाह लाते, तो उस जरका के, उस जूरी के चेयरमैन हजरत ज़ैद बिन साबित यानी हाफिज़े कुरान थे। उन्होंने पूरे कुरान को लिखा है। जी जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जो आलिम होगा वो हाफिज के मकाम को जानेगा। जो आलिम होगा, किसी भी हाफिज़े कुरान की लाश कभी भी कयामत तक अगर ईमान पर खात्मा है तो नहीं सड़ती है। यह हाफिज की खुसूसियत है। हाफिज़े कुरान जिसके दिल में कुरान महफूज है, ईमान पर मर गया, उसकी लाश कयामत तक, अरे बोलो ना, नहीं सड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कुरान की बरकत है। बेशक बेशक। और जब वो अपने कब्र में जाता है तो क्यों नहीं सड़ती है? हदीस शरीफ में है कि उसके दिल में कुरान महफूज होता है और यही कुरान उसके लिए ग़िज़ा फराहम करता है। जी बेशक। जोर से बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान खत्म नहीं होता, वो बाकी है, अल्लाह का कलाम है। तवज्जो चाहूंगा, कुरान मिट नहीं सकता, अल्लाह का कलाम है। और ये अल्लाह का कलाम जो कुरान जुज़दान में लपेट कर रखते हैं, वो हकीकत में नहीं, वो तो दाल अल कुरान है। हकीकी कुरान वही है जो हाफिज के दिल में महफूज होता है, और वो अपने दिल में समेट कर लेकर कहाँ जाता है? कब्रिस्तान, अपनी कब्र में जाता है। और वही कुरान उसके दिल में रहकर उसके लिए ग़िज़ा फराहम करता है, इसीलिए उसकी लाश बाकी रहती है। और कल क़यामत में जब वो उठाया जाएगा तो उससे कहा जाएगा, अल्लाह फरमाएगा पढ़कर कुरान सुनाओ। मुफ्ती साहब से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप भी जो पैसा लेके सुनाते थे सुनाओ, हरगिज नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा भाई, इसलिए अकड़फू नहीं बनना चाहिए। आम तौर से ये ज़हनियत है, हाफिज हो गए तो क्या हो गया, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सफ़ीर मुस्तफ़ा हजरत मुसइब बिन उमैर, कौन है? हजरत मुसइब बिन उमैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप लोग भी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसइब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना शरीफ पहले ही भेज दिया। अपनी हिजरत, सहाबा की हिजरत से पहले वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते थे। हज़रत साद बिन मुआज़ जो कबीले औस के सरदार थे, उन्होंने सुना कि कोई आया है, पढ़ता सुनाता करता है, सब अधर्म हुए जा रहे। इतने गुस्से से गालियां देते हुए आए कि मुंह से झाग निकल रही।
और तलवार बेनियाम करके आए थे हजरत साद। कहा क्या करता है तू, तेरी गर्दन मार दूंगा, मेरी बस्ती से निकल जा। कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं, लोग खुद से हमारा दीन इख्तियार करते हैं तो मैं क्या करूं। आप नाराज ना होइए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर गलत होगी तो आप चले जाइएगा और मुझे भगा दीजिएगा। कहा अच्छा सुनाओ, क्या सुनाते हो। तो हजरत मुसइब बिन उमैर ने मुकद्दस कुरान पढ़कर सुनाया। हजरत साद ने फरमाया ठहरो मैं आता हूँ। भागे भागे गए। हदीस शरीफ में है जब वो लौटे तो उनके बालों से, उनके जिस्म से, दाढ़ी से पानी टपक रहा था। इतनी जल्दी नहाकर वापस आए और कहा मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम में अब कबीले औस के सरदार का दामने इस्लाम से वाबस्ता होना था, इस्लाम का कलिमा पढ़ना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस दावत पर लब्बैक कहना था, सबीर मुस्तफ़ा का गिरवीदा होना था कि उस कबीले के लोग जोक दर जोक, लश्कर दर लश्कर दामने इस्लाम से वाबस्ता होने लगे। जब ये देखा तो कबीले खजरज क्यों पीछे रहता है। बेशक क्या हुआ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मगर हिफ्ज को प्रूफ करके जाऊंगा। जी हजरत, बहुत उम्दा हजरत माशाअल्लाह। ये कब्र से हश्र तक मुफ्ती साहब का जिक्र बाद में है, हाफिज साहब का जिक्र पहले। अब तुम ना जिक्र करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हरगिज मुफ्ती और आलिम का रुतबा कम नहीं है माशाअल्लाह, मगर हाफिज का रुतबा भी कम नहीं है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं जो पूरे कुरान को समझता हो और उस पर अमल करता हो ना। जो पूरे कुरान को समझेगा वो अल्लामा होगा कि खाली हाफिज होगा। अल्लाह अल्लाह, उसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही जो पढ़ता है सही मगर समझता और आमिल होगा तो नूर के पहाड़ पे बैठा होगा, हजारों की बख्शिश करवाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लाखों की बख्शिश करवाए, माशाअल्लाह, मुकर्रब बंदा होगा। यहाँ वो हाफिज जिसकी नेकियां कम और गुनाह ज्यादा मगर ईमान पर खात्मा है, मैं उस हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब होंगे अपने घर के, हम तो मुफ्ती है नहीं मगर जो कह रहे हैं वो सब फतवा है। हरगिज हरगिज कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं है जिसे प्रूफ करने के लिए बंदा हाजिर ना हो सके। हाँ, मुनाजरा नहीं कर सकता हूँ। आजकल लोग मुनाजिर बन गए हैं, अपने वाले दरवेशों से मुनाजरा। वाह, खानकाह के पीरों से भी मुनाजरा शुरू हो गया। अब दरवेशों से कहीं मुनाजरा होता है तब तो जितने चाय खाने लोग बैठते कहेंगे हम लोग भी मुनाजरा करके आए। मुनाजरे को लोग बदनाम कर रहे हैं। मुनाजरा जब कायम होता है या होता था तो पूरे भारत में दोनों फिरकों के दिल दहलते थे, कांपते थे, दुआएं होती थी। ये बंद कमरे में चार आदमी बैठ के दो दरवेश मिल के और लड़ाई करके बोले मुनाजरा होगा। जी जी, ये मुनाजरा नहीं नाजरा है। तो हजरत मुसइब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग उहुद में झंडा दिया गया। क्या दिया गया? लेवा। अमीर हमजा भी शहीद हो गए और मुसइब बिन उमैर भी शहीद हो गए। 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दो लोगों को एक कब्र में, दो दो लोगों को एक कब्र में, दो दो लोगों को एक कब्र में। आए सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये दो लाशें हैं, एक आपका झंडा उठाने वाला है और दूसरा आपका चहेता चचा है, आपके घर वाला। पहले कब्र में किसको उतारे? हाफिज जी को उतारे या चचा जान को उतारे? सैयद साहब अल्लाह, पहले कब्र में किसको उतारे? क्या अमीर हमजा उस वक्त तक जितना दीन आया उसके आलिम नहीं थे? बोलो भाई, थे ना। सारे लोग, उनकी जबान थी, पूरा कुरान समझते थे, नबी से सीखते थे। सारे सहाबा सब उलमा थे मगर सब हाफिज नहीं थे।
जी बेशक। बात समझिए, बात समझ। अगर हाफिज भी हो और आलिम गैर हाफिज हो, दोनों को दफन करना हो तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफ्ती साहब का चलने वाला नहीं है। फरमाया अय्युहुमा अख़ज़न लिल कुरान औ अय्युहुम अख़ज़न लिल कुरान, इनमें जिसे कुरान ज्यादा याद हो उसे कब्र में उतारो, इसलिए कि कुरान कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ज़ियाई, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो मौलवी साहब को मुफ्ती बनने से पहले कब्र की फिक्र होनी चाहिए। सबका मकाम बुलंद है, मुफ्तियाने कराम का मकाम बुलंद है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। हुफ़्फ़ाज़े कराम का मकाम बुलंद है। क्यों मुकाबला करते हो, क्यों किसी को जाहिल कहते हो? इनमें कोई जाहिल नहीं, सब अल्लाह के महबूब बंदे हैं, पसंदीदा बंदे हैं। जिससे वो राज़ी होता है उसके दिल पे कुरान उतारता है, जिसे वो पसंद करता उसके दिल पे कुरान उतारता है, उसे क़ारी कुरान बनाता है। जिसे अपना क़ुर्ब देना चाहता है उसे आलिम दीन बनाता है, उसे मुफ्ती बनाता है। वक्त बढ़ता जा रहा है, बात ख़त्म होने वाली नहीं। एक नहीं सैकड़ों दलीलें हैं जिसमें हुफ़्फ़ाज़ के मकाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर फरमाया है और उसे दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है। ऐ लोगों, अगर कुछ न कर सको तो फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करो, उनके मसाइल सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान याद करो। कल क़यामत में यही तुम्हारे बख्शिश के लिए काफ़ी होगा, और तुम्हारे बख्शिश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पुश्तों की बख्शिश के लिए काफी होगा। मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत